तो सोचो एक ऐसी वेब सीरीज जिसका नाम लो और हर कोई एक ही चीज याद करता है और वो है भौकाल। अब इमेजिन करो उस शो को थिएटर्स में देखना पड़े। हाँ, द न्यूज इज आउट, मिर्जापुर इज कमिंग बैक बट दिस टाइम एज अ मूवी। लेकिन ये नहीं पता था कि कौन सी वजह हमारे लिए सबसे बड़ी ट्विस्ट बनने वाली है। रेडी हो जाओ अल्टीमेट अपडेट के लिए। यार सबको पता है मिर्जापुर के सीजन 3 ने सब कुछ सत्यानाश कर दिया। जब सीजन 3 आया तो सबने सोचा था कि ये हर एक रिकॉर्ड को तोड़ देगा, नए रिकॉर्ड्स बनाने पड़ जाएंगे। पर हुआ क्या, पिछले सीजन का रिएक्शन मिक्स था। कुछ लोग बोले बहुत जबरदस्त, लेकिन कुछ लोगों ने इग्नोर ही कर दिया। पब्लिक डिसअपॉइंटमेंट के बाद क्रिएटर्स ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली है। मिर्जापुर अब वेब सीरीज नहीं बल्कि थिएटर स्क्रीन पर 3 आवर मूवी बनने जा रही है। अब क्या ऑडियंस वापस मिर्जापुर के नाम पर थिएटर की टिकट खरीदेगी? तो सुनो बड़े ध्यान से, मिर्जापुर 3 की एंडिंग ने डायरेक्टली टीज किया था कि सीजन 4 आएगा, लेकिन अब सुना है कि क्रिएटर्स ने ये प्लान आउट कर लिया है कि वेब सीरीज को वेब सीरीज नहीं मूवी के फॉर्मेट में लेकर के आएंगे और थिएटर्स में रिलीज करेंगे। और अगला ट्विस्ट ये है कि अब अगली बार पंकज त्रिपाठी यानी कि कालीन भैया शायद वापस ना आए हैं। ये कैसे होगा? वो तो दिखाई दिए थे, खूब मारधाड़ करी थी आखिरी में। आपकी बात सही है, लेकिन रूमर्स कहते हैं कि क्रिएटर्स कालीन भैया को रिप्लेस कर रहे हैं। और कौन उनकी जगह ले सकता है इंडस्ट्री में? ऋतिक रोशन, द ग्रीक गॉड। कैन यू इमेजिन हिम एज कालीन भैया? मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। कास्ट स्पेकुलेशंस यही कहती हैं। ये रूमर हवा में छोड़ दिया गया है कि ऋतिक रोशन को कालीन भैया के रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन ऑनेस्टली मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। पब्लिक के लिए पंकज त्रिपाठी ही कालीन भैया रहेंगे। उन्होंने ही मिर्जापुर को अमर बनाया है। और ऋतिक मतलब नो डाउट ऋतिक एक बड़ी पर्सनैलिटी है, बट रिप्लेसिंग पंकज त्रिपाठी, मुझे नहीं लगता कि मिर्जापुर के फैंस इसे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ ही एक और ट्विस्ट भी है। शायद स्टोरी को रिबूट करने के लिए पुराने कैरेक्टर्स को नया फ्लेवर दिया जाए। इमेजिन करो जरा 2 मिनट के लिए ऋतिक रोशन को कालीन भैया के रूप में। वो किस तरीके से, जैसे पंकज त्रिपाठी गर्दन हिला करके सारी चीजें कह जाते थे, जब वो ऐसा करेंगे तो कितना ऑकवर्ड सा लगेगा। लेकिन ये बात भी सही है कि सुपर 30 में ऋतिक ने अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा प्ले आउट किया था लीड रोल, तो वो इस तरह के रोल्स कर सकते हैं। वेदा में भी एक डेंजरस विलन के रूप में वो नजर आए थे सैफ अली खान के ऑपोजिट। हमें उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए, मगर कालीन भैया इस कालीन भैया यार, पंकज त्रिपाठी के अलावा किसी और को सोचा नहीं जा सकता। मूवी वर्सेस वेब सीरीज डिबेट। अब एक सवाल ये है कि मिर्जापुर का मूवी फॉर्मेट सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि वेब सीरीज में हमको कैरेक्टर डेवलपमेंट, प्लॉट ट्विस्ट और डेप्थ का टाइम मिलता है, जो एक 3 आवर मूवी में बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा। और अगर मूवी फ्लॉप हुई तो क्या मिर्जापुर का पूरा भौकाल फ्लॉप हो जाएगा? फिलहाल जो बातें सामने आ रही हैं उससे लगता है कि मूवी का कॉन्सेप्ट एक रिबूट के तरीके से किया जाएगा, जिसमें नए कैरेक्टर्स के साथ नए किस्से होंगे। मिर्जापुर को एक नए अंदाज में दिखाने की कोशिश हो रही है। एंड व्हाट अबाउट मुन्ना भैया? ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही कि एक बोनस एपिसोड भी बनाया गया सीजन 3 के बाद में, मुन्ना भैया का कमबैक कराया गया, मगर उस कमबैक को भी किसी ने पसंद नहीं किया। उसका रीजन यही था कि उन्हें स्टोरी का हिस्सा नहीं बनाया गया, एक नैरेटर के रूप में पेश किया गया था। अगर मूवी बनती है तो क्या मुन्ना भैया वापस आएंगे? रूमर्स कहते हैं कि कम से कम एक कैमियो जरूर बनता है जो पुरानी सीरीज और नई मूवी को कनेक्ट करेगा, लेकिन फैंस का एक्सपेक्टेशंस हमेशा ही एक अलग लेवल पर रहता है। तो क्या अगर क्रिएटर्स ने मुन्ना भैया को फिल्म में एकदम धमाकेदार एंट्री नहीं दी तो क्या लोग मूवी को एक्सेप्ट करेंगे या फिर सीजन 3 की तरह रिजेक्ट कर देंगे? प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं? ये आइडिया काफी रिस्की है यार, क्योंकि अगर मिर्जापुर मूवी क्लिक कर गई तो हो सकता है ये एक ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी बन जाए, जैसे हॉलीवुड में हमेशा होता है। बट अगर फ्लॉप हो गई देन ये रिबूट का भी एंड हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ऋतिक का एक डार्क नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन पंकज त्रिपाठी का जो करिश्मा है, उनके फैन फॉलोइंग को ओवरलुक करना भी गलत होगा। इस खबर को पढ़ते और सुनते ही पंकज त्रिपाठी के फैंस आग बबूला हो रखे हैं। एंगेजमेंट विद ऑडियंस क्या कुछ कैसा रहेगा? अब ये बात आप पर छोड़ता हूँ, आप क्या सोचते हैं? क्या ऋतिक कालीन भैया को रिप्लेस कर पाएंगे? और क्या मिर्जापुर को एक मूवी फॉर्मेट में देखना ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा या सीरीज ही बेस्ट थी? कमेंट्स में जरूर बताना। और एक और सवाल, अगर मूवी बनी तो क्या आप थिएटर जाओगे? अब कंक्लूजन पर आते हैं। तो ये थी मेरी आज की मिर्जापुर मूवी अपडेट। देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या अपडेट्स निकल करके आते हैं। तुम लोग अपनी सीट्स फास्टन करके रखो, क्योंकि बॉलीवुड वर्स 8 पर हम लाते रहेंगे लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स। अगर आज का कंटेंट आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और जो सबसे
इंपॉर्टेंट है वो है सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बस एक मिस्ट्री टॉपिक जो बॉलीवुड की दुनिया में धमाका करने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।